अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब पहुंच गए। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने ट्रंप का इस्तकबाल किया। सदारत संभालने के बाद अमरीकी सदर का यह पहला गैर मुल्की दौरा है। खबर एजेंसी के मुताबिक दौरे का मकसद इक्तिसादी रवाबित को फरोग देना और खित्ते की सिक्योरिटी पर बातचीत करना है। ट्रंप सऊदी अरब के बाद कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात भी जाएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब पहुंच गए। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने ट्रंप का इस्तकबाल किया। सदारत संभालने के बाद अमरीकी सदर का यह पहला गैर मुल्की दौरा है। खबर एजेंसी के मुताबिक दौरे का मकसद इक्तिसादी रवाबित को फरोग देना और खित्ते की सिक्योरिटी पर बातचीत करना है। पाकिस्तान ने एटमी हथियार इस्तेमाल करने का नहीं सोचा था। पाकिस्तान की भारत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के बाद अमेरिका मुतहर्रिक हुआ। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार का अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने बताया भारत जंगबंदी के लिए तैयार है। पाकिस्तान इस शर्त पर आमादा हुआ कि भारत मजीद इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयां नहीं करेगा। 6 और 7 मई की शब भारतीय फौज ने बिला इश्तियाल और काबिल मजम्मत वहशियाना हमले शुरू किए। ISPR के मुताबिक वहशियाना हमलों में 15 बच्चों 7 खवातीन समेत 40 शहरी शहीद हुए। भारतीय हमलों में 27 बच्चों 10 खवातीन समेत 121 अफराद जख्मी हुए। भारतीय हमलों में खवातीन, बच्चों और बूढ़ों समेत मासूम शहरियों को निशाना बनाया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि पाकिस्तान और भारत में एटमी जंग रुकवा दी। दोनों ममालिक ने कहा है कि लड़ाई ना रोकी तो अमरीका तिजारत रोक देगा। उम्मीद है कि दोनों ममालिक आइंदा भी इसी तरह जिम्मेदारी का मुजाहरा करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि पाकिस्तान और भारत में एटमी जंग रुकवा दी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर मुख्तलिफ ममालिक की सिफारती कोशिशों का नतीजा है। वज़ीर आज़म ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर का स्काई न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा चीन, सऊदी अरब, UAE, तुर्की और कतर ने भी सीज फायर के लिए अहम किरदार अदा किया। उधर भारतीय फौज ने अपने ही मीडिया का झूठ बेनकाब कर दिया। भारत में बरकात जैसे सहाफ़ी और मीडिया कई घंटों से ये झूठ फैला रहे थे कि पाकिस्तानी ड्रोन्स भारत में घूम रहे हैं। भारतीय एयरफोर्स की जानिब से हालिया कशीदगी के दौरान राफेल तैयारों की कारकर्दगी पर उठने वाले सवालात ने फ्रांसीसी कंपनी को बड़ा माली धचका दिया है। भारतीय फौज ने अपने ही मीडिया का झूठ बेनकाब कर दिया। भारत में बरखादत जैसे सहाफी और मीडिया कई घंटों से ये झूठ फैला रहे थे कि पाकिस्तानी ड्रोन्स भारत में घूम रहे हैं। वो पाकिस्तान पर सीज फायर की खिलाफ वर्जी का मुसलसल इल्जाम लगाते रहे। बरखादत सोशल मीडिया पर कह रही थी जम्मू में पाकिस्तानी ड्रोन्स देखे और पकड़े गए हैं। बरखादत के ख्याल में मोदी की तकरीर के जवाब में ऐसा हुआ है। ताहम भारतीय फौज ने साफ कह दिया पाकिस्तान की तरफ से किसी भी ड्रोन की कोई इत्तला नहीं। सूरत हाल पुरअमन और मुकम्मल कंट्रोल में है। उधर भारतीय एयरफोर्स की जानिब से हालिया कशीदगी के दौरान राफेल तैयारों की कारकर्दगी पर उठने वाले सवालात ने फ्रांसीसी कंपनी डासो एविएशन को बड़ा माली धचका दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान कंपनी के शेयर्स की कीमत में 9.5% कमी वाक़ हुई और ये 331 यूरो से कम होकर 299 यूरो पर आ गए। आज भी मार्केट के इख्तिताम पर शेयर्स की कदर में 4.7% कमी रिकॉर्ड की गई। HPL PSL 10-17 मई से दोबारा शुरू होगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का एक्स पर पैगाम लिखा। HPL PSL के बकिया मैचेस 17 से 25 मई तक होंगे। चेयरमैन PCB ने टीम्स के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया है। मोहसिन नकवी ने कहा कि PSL के मैचेस बिना किसी डर और खौफ के खेले जाएंगे। पाक भारत जंग के बायस HPL PSL मुलतवी कर दी गई थी। साबिक ऑस्ट्रेलवी ओपनर डेविड वार्नर पुरएतमाद इसी हफ्ते वापस पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। ऑस्ट्रेलवी मीडिया के मुताबिक कराची किंग्स के कप्तान डेविड वार्नर HPL PSL के बकिया मैचेस खेलेंगे। कराची किंग्स के 2 ग्रुप मैचेस पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ बाकी हैं। PCB ने रावलपिंडी में भारतीय मिसाइल हमले के बाद लीग मुलतवी कर दी थी। HPL PSL में शामिल ज्यादातर खिलाड़ियों ने हिफाजती इंतजामात को बेहतरीन करार दिया। साबिक ऑस्ट्रेलवी ओपनर डेविड वार्नर पुरएतमाद हैं।
इसी हफ्ते वापस पाकिस्तान जाएंगे। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के मुताबिक कराची किंग्स के कप्तान डेविड वार्नर HBL PSL के बकिया मैचेस खेलेंगे। कराची किंग्स के 2 ग्रुप मैचेस पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ बाकी हैं। PCB ने रावलपिंडी में भारतीय मिसाइल हमले के बाद लीग मुलतवी कर दी थी। HBL PSL में शामिल तमाम तर खिलाड़ियों ने हिफाजती इंतजामात को बेहतरीन करार दिया। साबिक ऑस्ट्रेलियाई ओपनर पुरएतमाद हैं, इसी हफ्ते वापस पाकिस्तान जाएंगे। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने तस्दीक भी कर दी। कहा कराची किंग्स के कप्तान डेविड वार्नर HBL PSL के बकिया मैचेस खेलेंगे। कराची किंग्स के 2 ग्रुप मैचेस पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ अभी बाकी हैं। PCB ने रावलपिंडी में भारतीय मिसाइल हमले के बाद लीग को मुलतवी कर दिया था। HBL PSL में शामिल ज्यादातर खिलाड़ियों ने हिफाजती इंतजामात को बेहतरीन करार दिया। साबिक ऑस्ट्रेलियाई ओपनर डेविड वार्नर पुरएतमाद हैं, इसी हफ्ते वापस पाकिस्तान जाएंगे। माइक हैसन वाइट बॉल टीम के नए हेड कोच होंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की जानिब से ये ऐलान कर दिया गया है। माइक हैसन वाइट बॉल टीम के नए हेड कोच होंगे। चेयरमैन PCB की जानिब से ये ऐलान सामने आया है। अभी आपको बताएं कि PSL 10 में वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के कोच हैं और अभी आपको बता रहे हैं कि माइक हैसन को वाइट बॉल की टीम का कोच मुकर्रर किया गया है। माइक हैसन वाइट बॉल टीम के नए हेड कोच होंगे। जी हां, चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने यह ऐलान किया है। माइक हैसन वाइट बॉल टीम के नए हेड कोच मुकर्रर किए गए हैं। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की जानिब से ये ऐलान भी कर दिया गया है। माइक हैसन वाइट बॉल टीम के नए हेड कोच की जिम्मेदारियां संभालेंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने यह बाज़ाब्ता ऐलान भी कर दिया है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे, माइक हैसन वाइट बॉल टीम के नए हेड कोच मुकर्रर किए गए हैं। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने यह ऐलान भी कर दिया है। माइक हैसन वाइट बॉल टीम की जिम्मेदारियां संभालेंगे हेड कोच की, और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की जानिब से यह ऐलान किया गया है। न्यूजीलैंड के माइक हैसन 26 मई से जिम्मेदारियां संभालेंगे। माइक हैसन इस वक्त इस्लामाबाद यूनाइटेड टीम के हेड कोच हैं। अहम खबर है आप तक पहुंचा रहे कि माइक हैसन वाइट बॉल टीम के नए हेड कोच मुकर्रर किए गए हैं। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने ऐलान कर दिया, कहा न्यूजीलैंड के माइक हैसन 26 मई से जिम्मेदारियां संभालेंगे। माइक हैसन इस वक्त इस्लामाबाद यूनाइटेड के हेड कोच हैं। जी हां, आपको बताएं कि बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान की जो सीरीज शेड्यूल है उसके हवाले से आपको बताएं कि इनको मुकर्रर भी किया गया है। माइक हैसन वाइट बॉल टीम के नए हेड कोच होंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने ऐलान भी कर दिया है। यूसुफ अंजुम हमारे साथ मौजूद हैं। यूसुफ, बताइएगा, माइक हैसन को हेड कोच मुकर्रर कर लिया गया है? जी बिल्कुल, माइक हैसन इस वक्त इस्लामाबाद यूनाइटेड टीम के साथ बतौर हेड कोच काम कर रहे हैं और इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह मुनासिब समझा कि ऐसा कोच लिया जाए जो पहले से पाकिस्तान क्रिकेटर्स के साथ उनका तल्लुक हो। इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कई दरख्वास्तें मसूल होने के बाद उनके नाम को अपना फाइनल किया और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने अभी कुछ देर पहले अपनी ट्वीट के जरिए पाकिस्तान टीम के नए वाइट बॉल हेड कोच का नाम माइक हैसन के तौर पर उन्होंने अनाउंस किया है। माइक हैसन की यह ख्वाहिश है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ वो ज्यादा लंबे अरसे तक काम करे। इसमें अभी तक कॉन्ट्रैक्ट है वो भी आज या कल में साइन हो जाएगा। PCB चेयरमैन के मुताबिक माइक हैसन 26 मई से अपनी जिम्मेदारियां संभालेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस हैं उसका फाइनल 25 मई को खेला जाना, जिसके बाद पाकिस्तान टीम का पहला इम्तिहान बांग्लादेश के खिलाफ होम सीरीज होगी जिसमें 5 T20 मैचेस खेले जाएंगे। इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब व्हाइट बॉल टीम के लिए माइक हैसन को पाकिस्तान टीम का नया कोच मुकर्रर कर दिया है। बाकी जो कोचिंग स्टाफ है उसका ऐलान कुछ देर बाद किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया यूसुफ अंजुम। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मुर्गी के गोश्त की कीमत में फिर से इजाफा हो गया है। ब्रॉयलर फार्म्स एसोसिएशन मुर्गी की कीमतों में मनमाने इजाफे के मिशन पर डट गई है। इस पर बात करेंगे कैसर शरासी से। जी कैसर, बताइएगा। ओपन मार्केट में जड़वा शहर रावलपिंडी और इस्लामाबाद में चिकन की कीमतों में एक बार फिर बेपनाह इजाफा कर दिया गया है। एक दिन में मुर्गी की कीमत में 50 रुपए किलो तक इजाफा किया गया है। अंदरूनी शहर जो है वो जिंदा मुर्गी जो है वो 450 रुपए किलो, जबकि नवाही एरिया में जिंदा मुर्गी जो है वो 470 से 480 रुपए फरोख्त की जा रही है, जबकि जो मुर्गी का गोश्त है वो 750 रुपए किलो फरोख्त किया जा रहा है। रिटेलर एसोसिएशन जो चिकन है उनका ये कहना है कि उनका ये कहना है कि मुर्गी की सप्लाई में जो है 40 से 50% कमी कर दी गई है। जब तक ये मुर्गी की सप्लाई और डिमांड बराबर नहीं होगी, मुर्गी की कीमतों में कमी नहीं हो सकती। अगर
आज भी बरकरार है, तो कल मुर्गी की कीमतों में मजीद इजाफे का इम्कान है। जी सही कैसर, आपका शुक्रिया।